के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। इलेक्शन बहुत करीब है और जिसकी गहमा गहमी अब कराची की सड़कों हो, मोहल्ले हो, सब जगह हम देख रहे हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होने वाले हैं और टाइम बिल्कुल मुख्तसर सा रह गया है, मगर मुकाबला अब लगता है कि बहुत सख्त है और कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। आज हम जिस हलके में मौजूद हूँ मैं वो आपको बताते चलूं कि वो है हल्का PS 129। PS 129 की अगर हम बात कर ली जाए 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से पूरे कराची से PTI को मैंडेट मिला और PTI ने सूबाई असम्बली की और नेशनल असम्बली की सीटें जीती, उसके बाद बहुत सिचुएशन गड़बड़ रही और फिर जो हुकूमत रही वो तमाम तर मामला आपको पता है। मगर हम बात कर रहे हैं हलकों में मौजूद उम्मीदवारों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है वो है मसाइल की। जी हाँ, हम इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, ये सेंट्रल कहलाता है और जो सेंट्रल में पीपल्स पार्टी, मैं बारहा अपने प्रोग्राम में ये बात कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 19 अरब रुपए तक के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, काम हो चुका है। कितनी सच्चाई है और ये PS 129 भी इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही आता है। उम्मीदवारों से बात करेंगे, मसाइल पर आवाम से बात करेंगे, आवाम क्या कहती है, आवाम क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस इलेक्शन से, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन करीब है, 8 फरवरी को हो रहा है, किसको वोट देंगे, क्या उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह जी भुट्टो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बाखैर। क्या उम्मीदें हैं पीपल्स पार्टी से? बहुत उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। हमारे कराची को बहुत सवार देखे आप, सफाई देखे माशाल्लाह, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो पहले भी किया है, 15 साल से यही चल रहा है। नया आने वाला पता नहीं कैसा है। ठीक है, तो हमें बहुत उम्मीद है पीपल्स पार्टी से कि अल्लाह के पीपल्स पार्टी कराची को बदलेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपको भी यही उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक अरसे से यहाँ पे इक़्तिदार में है, तो ज़ाहिर है उसी से उम्मीदें की जा सकती हैं। बाकी आने वाले तो चंद दिन आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस हलके में हम मूसा कॉलोनी में मौजूद हैं, तो इसके मसाइल क्या हैं सर? मसाइल तो आप काफ़ी बेहतर है। पानी का मसाला है, पानी यहाँ तक आता है, 2-4 आगे बेचारे पानी की परेशानी है। बस गली गटर का परेशानी है। गली गटर ये बन जाए ना तो यहाँ कोई परेशानी है। शहर के बीच में अस्पताल नज़दीक है, पेट्रोल पंप, कॉलेज वगैरह सब हमारे को बड़ा अच्छा है। बाकी ये कि हमें जरा पानी आगे मिल जाए ना गरीबों को, बस ये परेशानी है। कौन सी आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ इलेक्शन के बाद अगर पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलता है इस हल्के से, इस शहर से, तो क्या करना चाहिए पीपल्स पार्टी को आवाम के लिए? पीपल्स पार्टी को यही करना चाहिए। ये जो दुकानदार है, कुछ महंगाई है, कुछ इन दुकानदारों ने महंगाई कर रखी है। यहाँ 4 दुकानें, 4 दुकान में से चारों के रेट अलग अलग हैं, तो ये चीज़ पर ज़रा गौर करना चाहिए। तो महंगाई को ख़त्म करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो आप खुद सुन रहे हैं कि मूसा कॉलोनी में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? हम देंगे जी जमात इस्लामी को। तराजू पे मोहर लगाएंगे। क्यों तराजू ही? इसलिए कि यहाँ और किसी पार्टी ने तो कोई काम किया नहीं, ठीक है, तो इसलिए अब इन पे एतमाद करके देखते हैं। अभी UC के जो इलेक्शन हुए थे उसमें से भी हमने जमात को वोट दिया था, लेकिन अभी उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया है। देखना चाहते हैं कि ये हाफिज़ साहब पे हमें एतमाद है। हाफिज़ साहब यहाँ के उम्मीदवार हैं, देखेंगे वो अगर यहाँ MPA बन के क्या करते हैं। क्या करते हैं? आजमाना चाह रहे हैं उनको, आजमाना चाह रहे हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से उनको आजमाना चाह रहे हैं कि एलिया ने मूसा कॉलोनी, पहले इनके यहाँ से एक नाजिम मुकर्रर हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया था। गलियाँ वलियाँ साफ थी, कचरा था, पानी आ रहा था, लेकिन उसके बाद से तो हम बेहाल हैं यहाँ मूसा कॉलोनी वाले। अच्छा, तो क्या मसाइल है मूसा कॉलोनी के? पानी का तो मसला है, गटर का मसला है, ठीक है, पानी का, पीने के पानी का मसला है, कचरा कूड़ा उठने का मसला है। ये इलेक्शन के दिन है तो आपको ये रोड साफ नजर आ रहा है। इलेक्शन के बाद से जब अगर आएंगे ना अब तो यहाँ इसी रोड के ऊपर कूड़े करकट के हाल देखिएगा आप। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि अगर जमात इस्लामी इख्तिदार में जीत कर आती है तो क्या इख्तिदार में तो नहीं आ सकती, क्या काम किए जाए उसकी जानिब से? इख्तिदार में तो खैर वो नहीं आ सकती। रिलीजियस पार्टी को तो हमारी खलाई मखलूक आने ही नहीं देगी। अच्छा, चाहे TLP हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे JUI हो, ये तो एक मोहल्ले की
पार्टियां हैं, ठीक है। इलाके की पार्टियां हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हमारे इलाके से हमारा एमपी हमारा एमएनए मुखलिस होगा हाँ। तो वो कुछ कर सकता सकेगा, है, हमारे लिए कर सकता है। ठीक है, बहुत कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? यहाँ काम करते हैं आप? यही रहते हैं? क्या मूसा कॉलोनी के क्या मसाइल हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब और मुतवस्सित तबके के गुंजान तो आबाद बहुत से है। काम हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा। हाँ, बहुत से काम हो रहे हैं, मगर जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आप देखिएगा इनका क्या हाल होता है, कोई आगे पलट के देखता भी नहीं है इनको। अच्छा, जी ऐसे ही तो क्या मसाइल क्या है इस इलाके के? मसाइल यही, क्या हल्के नाम के? है, गंदियाँ गलियाँ आप जाके देखें अभी भी खुदी हुई हैं, उधर काम जारी है, चल रहे हैं काम वगैरह, मगर ये बात है इलेक्शन के बाद बिल्कुल बंद हो जाएंगे, इधर आगे कोई झाँकेगा भी नहीं। मूसा कॉलोनी की आवाम क्या कहना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी से? किसको वोट देते हो भाई, पहले तो ये बता दो। हम जमात इस्लामी की तरफ जाएंगे सब जमात इंशाल्लाह, इस्लामी की तरफ उनसे जाएंगे। उम्मीद है, बहुत सारी अफीज नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक है, देख तराजू को वोट डालोगे? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। 8 फरवरी को वोट किसका है? क्या समझते हैं कराची का इतना बिगाड़ है, मसाइल इतने सारे हैं, कराची की आवाम उम्मीद छोड़ चुकी है, तो क्या समझ रहे हैं किसको वोट देंगे? सबसे पहले तो है हमारे हुक्मरान से, अच्छा, हमारे हुक्मरान ही सही नहीं है, ठीक है ना, जो काम करने चाहिए वो होते नहीं है। जी। वोट के जब लेने आते हैं तो हर काम हो रहे होते हैं, ठीक है ना, अब इनको वोट चाहिए होता है, रोड भी बन रही होती हैं, सड़कें भी साफ होती होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ का निज़ाम कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे हुक्मरान हो, वो वोट क्या है, वोट तो पहले ही डल चुके होते हैं, हमारा क्या है? अच्छा, बिल्कुल। मगर फिर भी अगर मौका मिले और नहीं डला तो किसको देंगे वोट? इस टाइम पे एमकेएम है, एमक्यूएम को देंगे भाई, ठीक है। उसको आना चाहिए। एमक्यूएम में पीएसपी बनी, फिर धड़े हुए, उसके बाद एमक्यूएम वाले खुद माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे माजी में गलतियाँ, तो गलतियाँ माफ़ कर देगी आवाम कराची की? देखें, बुलाई कोई भी गलती नहीं जाती, हर चीज़ दिल में होती है, लेकिन ये है कि देखें अल्लाह का कौल है कि माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करके इनको एक दफ़ा मौका देना चाहिए। जाहिर सी बात है मौका हर दफ़ा नहीं मिलता है, लेकिन अगर इस दफ़ा ये लोग काम करके दिखाते हैं, कुछ करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको मौका देना चाहिए। जैसे हमने पीटीआई को भी मौका दिया था, पीटीआई ने भी काम करा था, लेकिन पीटीआई नहीं आई। अब इंशाल्लाह एमकेएम को हम लोग देना चाह रहे हैं, एमकेएम में जो काम करना चाह रही है, इंशाल्लाह वोट एमकेएम का है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे 8 फरवरी को किसका वोट है? नवाज शरीफ का वोट देगा। एमक्यूएम को? नवाज शरीफ को वोट, नून लीग को देंगे। क्यों नवाज शरीफ को वोट देंगे? वो बस वो पहले से वज़ीर आज़म तो बना दिया नवाज शरीफ को, वो इलेक्शन से पहले तो उनका ही वज़ीर आज़म बना दिया वो लोग, तो यही वज़ीर आज़म आएगा, वो लंदन से तो लेके आप समझते हैं कि पंजाब में जो काम हुआ है, लाहौर में जो काम हुआ है, वो नवाज शरीफ ने कराया है? नहीं, इधर तो एमकेएम करा रहा है, जमात इस्लाम करा रहा है। अच्छा, तो क्या आप यहाँ पर रहकर किसको वोट देंगे फिर भी? यहाँ पे तो वोट तो देगा तो अभी एमकेएम का वोट देगा, एमक्यूएम को वोट एमकेएम का वोट देंगे। देगा। आप इधर ही या इसी हल्के के रहायशी हैं, मूसा कॉलोनी के? नहीं, मैं मूसा कॉलोनी में गुलशान का। अच्छा, तो ठीक है। मसाइल जो बहुत हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या मसला हल होना चाहिए कराची वालों का? कराची का अभी रोड घाट सही है ना, सही है, पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, यही समझ तो सबसे बड़ा मसला जो हल होना चाहिए वो चाहिए बिजली का, गैस का। गैस तो गैस वालों ने भी इतना बुरान करा हुआ है, यहाँ पे रात को गैस नहीं होती, और बिल देंगे आप 2000, 2500, 3000, जो बंदा 20,000, 22,000 रुपये कमा रहा है, वो बिल इससे कितने पे करेगा? ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है इन्होंने फिक्स चार्जेस लगाए हैं, अपनी मर्जी से चार्जेस लगा के भेजे। मतलब महंगाई कम होनी चाहिए इलेक्शन के बाद? बिल्कुल ठीक है, अब महंगाई कम होनी चाहिए, आवाम मसाइल की बात कर रहे हैं, उसके हल की बात कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी की बात कर रहे हैं कि उसको किसको वोट देंगे, तीर को देंगे, पतंग को देंगे या तराजू को देंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं पीएस के हल्के 129 में, और यहाँ के मसाइल पर बात हो रही है। अवामी उम्मीदवार जो पार्टी के आ रहे हैं, अवामी उम्मीदवार बन करके, उनकी भी बात हो रही है, मगर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही है। वेलकम बैक। आपने जिस तरह से देखा, आवाम बड़ी परेशान है। आवाम ने मसाइल की बात की और उन्हीं की ज़बानी आपने सुना कि किस तरह से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और कुछ आवाम ऐसी है, कुछ अफराद हल्के कैसे हैं, वो समझते हैं कि उनको इलेक्शन में वोट डालना ही नहीं है, क्योंकि तमाम तर उम्मीदें वो अल्लाह से लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं तमाम तर चीज़ों की, तो हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से और उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचती है पीपल्स पार्टी, जो इस बार भरपूर तरीके से कराची से मैंडेट हासिल करने के लिए जो तरक्याती काम करवा रही है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो काम कर रहा है, उस पर बात करेंगे। हम मौजूद है इस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए पीएस 129 असद हनीफ के साथ। उनसे बात करेंगे कि स्पेशली जो सेंट्रल में
कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है से 19 अरब रुपए तक के काम, तरक्याती काम इस सेंट्रल में, क्योंकि ये हल्का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी आता है और ये हल्का इसलिए भी तवज्जो का मरकज़ बन गया है क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असद हनीफ साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी अब कहती है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, रहनुमा क़यादत कह रही है कि कराची से सीटें बड़ी तादाद में ली जाएगी और जो जमात इस्लामी है, MQM है, वो तमाम तर सीटें हार जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ। वो इसलिए भी क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है कि अब तक 13 से 19 अरब रुपए तक के काम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हो चुके हैं। कितनी सच्चाई है? सच्चाई आपके सामने दिख रही है, जितनी रोडें बन गई, जितने अंडर बाईपासेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स के लिए तैयारी चल रही है, तो दिख तो रहा है लोगों को, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। उसके अलावा पानी के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है, सेवरेज के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है, बरसाती नालों पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो आप देखें माशाल्लाह से हमारे पिछले 2 टेन्योर ऐसे गुजरे जो बारिशें हुई और एक ज़रा सा कतरा भी सेंट्रल में पानी का जमा नहीं हुआ, वरना तो KDA चौरंगी पे ऐसा होता था कि आप कश्ती चला के जो है वो जाउद्दीन चौरंगी तक चले जाएं, और बहुत सारे इलाके ऐसे थे, सखी हसन पे, इन जगहों पे नागन चौरंगी है, बफर जोन है, शारे पाकिस्तान है, 3 फीट पानी होता था। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी बेहतरी और तेज़ी से बेहतरी आ रही है। देखिए 30, 40, 50 साल का गंदा एक साथ तो साफ नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता। मगर 15 साल से तो पीपल्स पार्टी भी सिंध हुकूमत बना रही है, तो ये बात आप इस तरह से माइनस कर सकते हैं कि 30-40 साल का बिगाड़ या बरसों का बिगाड़ सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले काम किया जाए, और जो पीपल्स पार्टी 15 सालों से इख्तिदार में बैठी है उसका क्या जवाब है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं कि पिछले 30-40 साल से यहाँ पे काम नहीं हुआ। ये था कि यहाँ से कोई नुमाइंदा नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इलाके के इस मोहल्ले के नुमाइंदे आ गए, इस मोहल्ले के लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली है। अब जब इतना बड़ा ये काम हो गया तो जाहिर है बताने वाले हैं ना, हम जाके बताते, और ये काम आज से इलेक्शन 8 फरवरी से पहले नहीं हो रहा, ये तमाम काम जो थे ये पिछले 2.5 साल से लगे हुए। आप यकीन करें, जब एक यहाँ से खाली हमारा 50 सीटों से एक हमारा निकला था दूसरी चेयरमैन, और अभी 45 में से 6 निकला है, 20 अरब रुपए के काम किए। बात ये मैंडेट और किसी के पास है? अभी जो क़यादत कह रही है 19 अरब, आप कह रहे हैं 20 अरब, तो आप ये बात को कोर्ट कंफर्मली कर रहे हैं कि 20 अरब के काम हो चुके हैं इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में? अंडर प्रोसीजर है। ओके, यानी काम तो क्या किसी के इश्तिराक से हो रहा है? क्योंकि हम ये बात मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों से कह रहे हैं, जमात इस्लामी हो या हो MQM, वो क्लेम करती है कि भाई ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का पैसा नहीं है, ये पीपल्स पार्टी नहीं लगा रही, इसमें दूसरे इदारे भी मिलकर, जो वर्ल्ड बैंक है या दीगर इदारे हैं, उनके भी पैसे, उनके भी फंड्स आ रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने फंड्स लगाए हैं। बैंक से पैसे लेके कौन आया? हाँ, फिर लाके लगवाए किसने? आप इस बात को देखें। बात ये कि कितने अरसे से काम हो रहे थे, कोई भी करा लेता। 40 साल से तो उनकी हुकूमत थी यहाँ पे, आज तक कभी पीपल्स पार्टी को वोट मिला था? कभी पीपल्स पार्टी का कोई यहाँ पे नुमाइंदा? सूबाई खुद मुख्तारी के बाद तो तमाम तर जिम्मेदारी अपने सूबे की, चाहे वो कोई सा भी शहर हो, कोई सा भी गाँव हो, कोई सा भी देहात हो, सूबाई हुकूमत की बनती है, चाहे वो, और जाहिर सी बात है 15 साल से पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। नुमाइंदे नहीं थे जी, आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे नुमाइंदे नहीं थे, यहाँ पे कहने सुनने वाले नहीं थे, यहाँ पे बताने वाले नहीं थे। जो यहाँ के लोग थे, अगर वो फंड लाते भी थे तो वो कहाँ जाते थे? मैं किसी समाज जमात का नाम नहीं लूँगा, देखिए फंड लगाने वालों में फ़र्क है। अभी फंड लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ मेरी पैदाइश है, यहीं मेरी स्कूलिंग हुई है, यहीं मैं जवान हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं पे मेरा कारोबार है, यहीं पे मेरा उठना बैठना, ये सारे मेरे दोस्त हैं। आप यहाँ पे किसी भी सियासी जमात के पास जाएंगे तो, और सियासी जमात में जो लोग हैं वो भी मेरे दोस्त ही हैं सारे। तो इसकी वजह से देखिए, अभी मेरा मोहल्ला है, जो मैं अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए कर सकता हूँ, वो किसी और कोई और थोड़ी कर सकता है। तो मैं खुद यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, जिस हल्के से आप उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, PS 129, आपको पता है कि ये हमेशा से सीट निकलते आई है MQM की, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के सारे नुमाइंदे उम्मीदवार जो कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खड़ा किया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, आप क्या समझते हैं कि किससे मुकाबला है? कौन सी पार्टी है कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकती है 8 फरवरी वाले दिन? हमेशा से MQM सीट नहीं निकलती भाई, MQM भी हमारी जमातें, हमारे मोहल्ले की, हमारे घर की जमातें, PTI जितने भी सियासी जमातें सारे हमारे घर की हैं।
मगर लास्ट टाइम यहाँ पे पीटीआई आई थी। जी 2018 की तो रिजल्ट से मुख्तलिफ थे ना। रिजल्ट क्या लोगों ने वोट दिए थे ना, हाँ। कैसे रिजल्ट मुख्तलिफ थे? लोगों के वोट थे ना, या कोई और मुख्तलिफ कोई और चीज़ की? तो आप मुझे बताएं। वो तो था, तो जी, वो जी। तो छोड़ नहीं, दें वो उस था बात तो को। वो बताएं ना जो था। उसको बात तो हम इतनी नहीं सी है, डिस्कस कर बात सकते हैं, इतनी सी मगर है। ये है कि अब आप क्या समझते हैं कि किससे जमात का मुकाबला है? पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी कोई मुकाबला ही नहीं है हमारा। हम तो अपना काम डिलीवर कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हम तो अपना काम डिलीवर कर रहे हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा के दिया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सड़क पे खड़ा हूँ, मैं रोड पे खड़ा हूँ, मेरा घर, महली, मेरा मोहल्ला, मेरी सड़क। तो बात यह है कि मैं इस चीज़ की, ये तो सियासत है असल में खिदमत। अब खिदमत को आपने बदमाशी का रंग दे दो कि आगे चले जाओ, ये तो चीज़ गलत है ना। नहीं, तो हम तो खिदमत के लिए आप खड़े हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी का कराची में ना जमात इस्लामी से ना MQM से मुकाबला ही नहीं है? देखिए जमात इस्लामी से क्यों मुकाबला होगा, मुझे एक बात बताएं। देखिए जमात इस्लामी, अभी आप बताएं मुझे, जमात इस्लामी विन करा है जमात इस्लामी ने। आप मुझे एक बात बताएं कि जमात इस्लामी जीत के भी इख्तियारात का रोना होती है, MQM का ये इख्तियारात का होना तो मेयर साहब भी करते हैं कि मेयर इख्तियारात साहब नहीं कहाँ है, होते मेयर हैं? के पास इख्तियार ही नहीं है। भाई तो- हमें भी इख्तियार मुंतकिल किए जाए। आप प्रेस मेयर कॉन्फ्रेंसेस नहीं- उठा लें, आप न्यूज टॉक शोज देख लें। मुतज़व्वाब साहब कहते हैं कि हमें भी सामना है। जो वसीम अख्तर साहब कहते थे वही आज जमात ये इस्लामी कैसे कह मेयर रही काम करा है, रहे हैं? पीपल्स पार्टी कह रही है। पीपल्स पार्टी ये नहीं कह रही इख्तियारात नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास हर दौर का इख्तियार रहे। पीपल्स पार्टी की जब सूबाई खुद मुख्तारी होती है, जब सूबे में, क्योंकि पीपल्स पार्टी सूबे में गवर्नमेंट बनाती है, जब पीपल्स पार्टी सूबे में गवर्नमेंट बनाती है, सूबे में काम करती है, तो उसको खुद मुख्तारी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी वो होती है खुद मुख्तार है। और बाकी जितने भी जमातें हैं, चाहे आप किसी भी जमात को वोट पिछले सालों में देते हुए आए, जी। मगर वो एक ही रोना रोती है कि भाई हमारे पास जो है इख्तियारात नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी कभी भी इख्तियारात का रोना नहीं रो सकती। मैं आपसे कह रहा हूँ। चले सही है, ठीक है। जो बात है वो सब जानती है। अब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है, भरपूर तरीके से भरपूर मैंडेट दिया जाएगा। 8 फरवरी को इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी बिल्कुल। के तीर के निशान पर ठप्पे लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। साथ ही साथ जमात इस्लामी, जायज ठप्पे लगेंगे, 2 नंबर ठप्पे नहीं लगेंगे, अच्छा लोग लगाएंगे ठप्पे। जायज लगेंगे। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है, पीपल्स पार्टी हमेशा से कहते हैं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि हम आज तक इस मुल्क में नहीं देखा है हमने। क्योंकि जब हम इलेक्शन के बाद जाते हैं तो हर जमात इल्ज़ाम लगाती है कि कैंडिडेट हार जाएं, उम्मीदवार हार जाएं, तो ये कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं। और सबसे बड़ी मिसाल 2018 की रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने खुद कहा है कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं है। MQM कह रही है। अब बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी भी इल्ज़ाम लगाती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो तमाम यूसीज जमात इस्लामी जीतती। अब ये तो जो है नाशुक्री हो गई। ये तो जितनी जीत ली, ये भी इन्होंने क्या करा वो सबको पता है कि कौन किसने धांधली करी और कौन कैसे जीता। जमात इस्लामी तो खुद कहती है ना कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की। धांधली करके जो है हार गई पीपल्स पार्टी। धांधली अगर पीपल्स पार्टी करती तो जीतती, अगर धांधली करती तो जीत जाती। पीपल्स पार्टी के लिए क्या मसला था? पीपल्स पार्टी के AC थे, पीपल्स पार्टी के ये हमारे पास AC थे, DC थे, सारे लोग तो थे पूरे कराची, पूरे सिंध के अंदर। बात इतनी सी है कि जब धांधली अगर होती तो जो है वो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी के आपके AC लगे हुए थे, DC लगे हुए थे, अभी भी ये इल्ज़ाम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की AC है, DC है। भाई वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर ऐसा होता तो इनको हमें धांधली की ज़रूरत पड़ती? अगर हमारे AC DC होते तो, हमारे लोग होते तो हमें धांधली की ज़रूरत पड़ती? धांधली तो इन्होंने करी थी। एक चीज़ बताइए सर साहब, मैं जाहिर सी बात है हम मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं कि जो मैंडेट वोट बैंक नहीं था कराची से पीपल्स पार्टी का, कितनी सीटें लेगी पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से और स्पेशली पूरे कराची से? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से देखिए इंशाल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ जनरली क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप क्लीन स्वीप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से क्लीन स्वीप करेगी। बहुत सारी सीटें हैं, देखिए बहुत सारी सीटें एनए ठीक की, है, सूबाई बिल्कुल। असेंबली की। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप देख लेना, 8-9 फरवरी को आप मुझसे मिलने आना दोबारा, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। हम हल्कों में मौजूद होंगे, हम पोलिंग बूथ में मौजूद होंगे, पोलिंग स्टेशन में मौजूद होंगे। चले जी, ये बात आज कैमरे ने भी नोट कर ली कि ये कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप होगी। ये दावे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, सेंट्रल में इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। ये बातें बहुत लोगों ने मेरे प्रोग्राम में किसी और चैनल पे कही थी। खैर बहरहाल चले, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, हाँ मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। नहीं, वोट अल्लाह नहीं देगा, वोट तो आवाम देगी ना अल्लाह पाक सर। दिलों में डालेंगे, अल्लाह पाक नियतें देख रहे हैं।
कि कौन सा आदमी किस वक्त कितना काम कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद साहब। असद हनीफ हमारे साथ मौजूद है। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और इसकी हल्का है PS 129, जहां पर आप देख सकते हैं कि मसाइल के अंबार है। अगर हम मसाइल की बात कर लें तो सबसे बड़ा मसला इस हल्के का पानी ना होना, सीवरेज का निज़ाम, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं, गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद यहाँ पर हैं, गुंजान आबाद है और माफियाज हैं, जिसमें पोषण माफियाज हैं, कब्ज़ा माफिया है। साथ ही साथ जो पूरे कराची में हम देखते हैं कि जगह जगह कचरा मौजूद है, वो कचरा रोडों पर मौजूद है। और साथ साथ हम ये बात कर रहे हैं कि जो गैस का, जो कि मुल्की सतह पर मसला चल रहा है कि लोड शेडिंग है, फिर बिजली की लोड शेडिंग है, और साथ ही साथ आवाम ये भी कहती है कि इतनी महंगाई है, इस महंगाई में बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी इस कदर बढ़ गई है कि हम घर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की गुफ्तगू भी आपने सुनी, मज़ीद भी उम्मीदवारों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। PS 129 बहुत बड़ा हल्का और यहाँ के मसाइल बड़े बड़े, मगर यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी की जानिब से, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान, बिला वक्त बर्बाद किए हुए हम ये बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से वक्त देने के लिए। तैयारियाँ भरपूर लग रही हैं जमात इस्लामी की, मगर दूसरी जमातें भी कह रही हैं कि तैयारियाँ मुकम्मल तौर पर भरपूर की जा रही है। पीपल्स पार्टी अब तक ये कह चुकी है 19 अरब के काम करवा लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से क्लीन स्वीप करेंगे, किसी को भी आगे आने का मौका नहीं देंगे, चाहे वो जमात इस्लामी हो, MQM हो या दीगर जमातें हो। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, दावे तो देखें हर कोई कर सकता है, इस पे तो किसी पे पाबंदी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 29 अरब का काम किया हो या 2900 अरब का, करप्शन 80 से 90% की है और ये इनके किसी का पैसा थोड़ी था, ये तो हमारा पैसा है। तो अगर काम कराया है और 80% करप्शन की है तो हम तो 80% करप्शन को रिकवर करने वाले लोग हैं और ये बातें तो सब करते हैं। पीपल्स पार्टी को तो कराची के लोग वैसे भी पसंद नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं उनके कंडक्ट को। ज़ाहिर है किसी पार्टी किसी नाम से थोड़ी तकलीफ़ है, इनके कंडक्ट से तकलीफ़ है। 50 साल से कराची दुश्मनी कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने मेयरशिप पे कब्ज़ा कर लिया ज़बरदस्ती, अभी भी इन्होंने जो है वो मैंडेट की तौहीन की और अब भी जो इनका मजमूई तौर पर पूरा काम है वो इदारों पे कब्ज़ा करना, उनमें फिर करप्शन और लूट मार करना। तो पीपल्स पार्टी तो खैर ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो स्पेशली जीतने की पोजीशन में हो ही नहीं सकती, कितने भी दावे कर लें। MQM वैसे ही फारिग हो गई है। MQM तो तकरीबन जितने भी अवामी राय के सर्वेज आ रहे हैं, हवा भरने की कोई कुछ कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी ट्रांसमिशन करवा लें आप मसनूई, कितना ही MQM के लिए आप बात कर लें, कराची के अवाम अब MQM को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि 35 साल के डसे हुए हैं। और आज तो MQM के लीडर्स ने कह ही दिया कि अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनना है तो उसे MQM के वोट चाहिए। तो इसका मतलब तो सीधी सीधी बात है कि एक मरतबा फिर हमारे मैंडेट की सौदागरी करी गई है। तो अब कराची वाले बिकने के लिए तैयार नहीं है। कराची वालों को तराजू मिल गया है, जमात इस्लामी उनकी लीडरशिप कर रही है, उनके लिए काम कर रही है, अपने यूथ के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। ख़वातीन का हमारा पूरा एक एजेंडा है जिस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे टाउन्स में जब से 2 महीने से इख्तियार मिला है हमने बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट शुरू कर दी है। तो अब तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी ही इन ब्लॉक कराची में वोट हासिल करेगी। 47 सूबाई सीटें हैं, 22 कौमी हैं, उसकी रिजर्व सीट्स हैं। तो ये सब हम MQM जैसी पार्टियों के हवाले तो नहीं कर सकते या उनके तवस्सुस से PTI के ये पीपल्स पार्टी के वडेरों के हवाले तो नहीं कर सकते। लिहाजा अवाम बिल्कुल वाज़े हैं जमात इस्लामी की तरफ और अल्लाह ने चाहा तो हम भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करें। ठीक है हाफिज़ साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर पार्टी मुतालबा करती है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, मगर फिर जो रिज़ल्ट मुख्तलिफ आते हैं और उसके बाद जो इल्ज़ामात लगते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जमात इस्लामी इस बड़े और नाजुक सूरत हाल को किस तरह देख रही है? फ्री फेयर इलेक्शन के तो जो तकाज़े हैं वो तो इलेक्शन कमीशन पूरा नहीं करता ना। कुछ पार्टियों के लिए अलग उसका तरीक़ा है, दूसरी पार्टियों के लिए अलग है। आप मेयर के इंतखाब में देख लीजिए क्या हुआ कि नतीजे तब्दील कर दिए। अभी हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं उसके लिए और आपने देखा कि मेयर के इलेक्शन में हमने इतनी दफ़ा दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि बंदे मौजूद नहीं हैं, उठा लिए गए हैं, या जो भी ख़रीदो फरोख्त हो रही है आप इसका नोटिस लें, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया और उसके नतीजे में वो पीपल्स पार्टी की A टीम बनकर सामने आए। तो जब आप ये करेंगे तो एतमाद कैसे रहेगा? फेयर इलेक्शन होगा तो हम नताइज को कबूल करेंगे, फेयर इलेक्शन नज़र आना चाहिए। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि आप शफाफियत पैदा करें, सबको बराबरी का मौका दें, किसी को ज़बरदस्ती मुसल्लत ना करें, ना नतीजा तब्दील करें, तो ख़ुद ब खुद जो है वो इलेक्शन की अपनी क्रेडिबिलिटी बनेगी। कोई अगर बात भी करेगा तो उसमें कोई वज़न नहीं होगा।
तो हम तो शफाफ इलेक्शन, हम एक वोट भी इजाफी ज़बरदस्ती का नहीं चाहते, और ना हम ये चाहते हैं कि किसी और को भी ज़बरदस्ती का वोट दिया जाए। जितने हम हैं, हम अगर हार जाएं तो हार जाएं, जीत जाएं तो जीत जाएं, लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती किसी को मुसल्लत ना किया जाए। अच्छा, अभी आपने वो यकीनन मेयर कराची मुर्तज़ा आपकी वो स्टेटमेंट आपके हवाले से जो वो कह रहे थे कि हम जो है जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ रहमान अगर मेयर नहीं बन पाए तो वो अब चाह रहे हैं कि शायद वज़ीर आज़म बन जाए। तो कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो बड़ा तंज़िया स्टाइल में और बड़ा मजाकिया स्टाइल में कहा। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जमात जितना कह रही है कि हमें इख्तियारात नहीं है, मिलकर काम भी कर रही है, फिर कह रही है इख्तियारात भी नहीं दिए, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम भी लगा रही है। फिर MQM कह रही है जो जलसा गुज़िश्ता दिनों हुआ बाग़ जिन्ना में कि कराची का मैंडेट एक बार फिर से एक जगह एक परचम के तले, जो कि पतंग है उसके परचम तले जमा हो गया, और कराची की आवाम ने फैसला दे दिया कि 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ पतंग पर ही ठप्पे लगेंगे। तो ये दोनों जो इल्ज़ामात और ये जो तंज़िया मज़ाहिया और सियासत है, तो क्या इस इलेक्शन में तो ये डूबती हुई किश्तियाँ होती हैं, इसी तरह की बातें करती हैं। इधर से पकड़ धकड़ के इंतज़ाम करवाया जाता है, कुछ पैसे वैसे भी इनके लिए अरेंज किए गए MQM के लिए कि इनकी प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी हो, तो वो करके उन्होंने जलसा किया। वो ज़ाहिर है उसकी भी कवरेज आई गई है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसे होते हैं, उनके दावे भी होते हैं। हमारा भी 28 जनवरी को जलसा है, आप आकर देख लीजिएगा। और आप हमारे मिलियन मार्च भी कवर करते हैं, हमारे जलसे भी कवर करते हैं। इस वक्त तो अब पब्लिक की पार्टी तो जमात इस्लामी, ना में किसी को पकड़ के लाना पड़ता है, ना पैसे देने पड़ते हैं, ना कुछ मखसूस आबादियों में अफराद को कहा जाता है कि ठेके पे बंदे ले आओ। अब तो ये सारे काम ये पार्टियां कर रही हैं ना माशाल्लाह से, उसके बावजूद भी नहीं भर पाते। तो वो तो खैर इनका मसला है, लेकिन असल बात ये है कि जो अवामी राय के सर्वेज हो रहे हैं उसमें MQM हो चुकी है फारिग। और ये इनकी पहले 18 से शुरू किया था इन्होंने अपनी सीटें, फिर ये 14 पे आए, फिर 11 पे आए, अब 2-2 दिन में कम करेंगे इंशाल्लाह। आखिर वक्त में हो सकता है ये कहें कि हम जा रहे हैं जो कि आपने कह दी है ये बात नहीं कि करेंगे। पहले इलेक्शन से पहले बॉयकॉट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो क्या फिर क्योंकि MQM तो फारिग हो चुकी ना, अब ज़ाहिर है इसको अब वो सिर्फ इस आसरे में है कि रोज़ हमारे नतीजे बदल देंगे। और जिनसे हमारी बात हो गई है, तो वो जिनसे बात हो गई है ना, वो ये कहते हैं भाई ये 20-25, 10-15% में तो हम खेल सकते हैं, लेकिन हम ये जो तुम बिल्कुल हो ही नहीं, तो तुम्हारा कहाँ से लेकर आ जाएंगे। तो बाद में तो वो लोग भी इनको बहुत बुरा भला कहेंगे जिनके ऊपर ये तकिया किए हुए हैं। बहुत बुरी होनी है MQM के साथ। पीछे का हाथ है, और जिसका भी हाथ है सब जानते हैं, तो वो भी बहुत बुरा भला कहेंगे। मैं फिर से एक बात पूछ रही हूँ, आपको अपने प्रोग्राम में पूछा था कि जमात इस्लामी को वो हाथ नहीं है। जमात इस्लामी पर अल्लाह का हाथ है, जमात इस्लामी पे अवाम हमारे साथ हैं, हाँ। जमात इस्लामी के साथ खवातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम तो नजर आ रहे हैं ना लोगों के सामने। मतलब कोई भी जोड़ तोड़ जमात इस्लामी का पीछे से नहीं हुआ है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी कह रही है, MQM कह रही है, और आप लोग असल में जिन पार्टियों को अवाम पर भरोसा नहीं होता, जिनको अपनी कारकर्दगी पे भरोसा नहीं होता, हाँ। जिनको अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं होता, वो लोगों को ये कहकर बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारी बात हो गई है। अच्छा, तो जो जिनसे बात हो गई है ना, वो इतनी बुरी बात हो जाएगी उनके साथ, जब ये 5000 वोट और 10,000 वोट भी नहीं ले पाएंगे ना हल्के में, तो फिर इनको पता चलेगा कि क्या बात हुई। ठीक है, इसका मतलब है जमात इस्लामी तो अब MQM से उसका मुकाबला नहीं है, तो फिर जमात इस्लामी का मुकाबला क्या पीपल्स पार्टी से है? जमात इस्लामी का मुकाबला ये है कि बल्दियाती इंतखाब पिछले साल में जितने वोट जमात को मिले हैं, अब उससे कहीं ज्यादा वोट मिलने चाहिए और कहीं ज्यादा मैंडेट मिलना चाहिए। हमारा मुकाबला जमात इस्लामी से ही है। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, ये मुझे आखिर में बता दीजिए कि जो मंशूर मैनिफेस्टो आप लोगों की जानिब से है, उसमें मैनिफेस्टो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शिक है, जो मुतालबा है, जो आप हमेशा से करते आए हैं, कराची के हुकूक की बात करनी है, कराची के नौजवान के तालीम की बात कर रहे हैं, कराची के नौजवान के रोज़गार की बात कर रहे हैं, फिर मसाइल की बात कर रहे हैं, हक दो कराची की बात कर रहे हैं, फिर IT डिपार्टमेंट भी आपका शामिल है कि हाँ IT को फ़रोग देंगे ताकि हमारी कौम, हमारे कराची वाले तरक्की करें। तो एक बार फिर से मुझे ये बताएं कि मैनिफेस्टो है क्या? मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमने मैनिफेस्टो पेश किया और आपने याद कर लिया, और यही असल बात है। आपको याद इसलिए हुआ कि आपके दिल की आवाज़ है, आप चाहती हैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले और सरकार की तालीम उनके लिए मेयारी भी हो और आम भी हो। हम सब ये चाहते हैं कि हमें IT एजुकेशन फ्री मिले, हम सब ये चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त वाली ट्रांसपोर्ट मिले, हमें चिंची के धक्के ना मिलें। हम ये सब चाहते हैं कि जब हमारी खातून किसी काम पे जाती है मजबूरी में, तो वहाँ पर उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसको हैरेसमेंट अगर हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो कहीं पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके, धक्के ना खाती फिरे, दिल में रख कर न बैठ जाए और मज़ीद बर्बाद हो। सब ये चाहते हैं, हर शहर का हर बच्चा ये चाहता है, हर बाप ये चाहता है, माँ ये चाहती है कि हमारे बच्चे जब घर से निकलें तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो स्ट्रीट क्रिमिनल का निशाना ना बने, मनशियात फरोशों का निशाना ना बने। ये हर दिल की आवाज़ है हमारा मैनिफेस्टो। और मैंने पहले भी कहा था कि मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो किसी पार्टी की कारकर्दगी होती है। पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो 50 साल से लोग देख रहे हैं,
क्या आपने देख लिया बर्बादी, उजाड़, करप्शन, लूटमार, कब्जा, वडेराशाही, जागीरदारी, खरीदना लोगों को, मंडी लगाना इंसानों की। एमक्यूएम का मैनिफेस्टो, बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में 259 इंसानों को जला देना, भत्ताखोरी, दहशतगर्दी, बोरीबंद लाशें, बिकना, आवाम से वोट लेके वडेरों के हाथों कुर्बान कर देना। चप्पल में आने वाले, तो उनके कायद ने भी कह दिया ना कि 2 पट्टी के चप्पल में आने वाले आज अरबपति खरबपति बन गए, महाजिर आवाम को क्या मिला? ये उनका मैनिफेस्टो है। जमात इस्लामी का मैनिफेस्टो नेमतुल्लाह खान है, अब्दुल सत्तार अफगानी है, मुजफ्फर अहमद हाशमी है, सैयद मुनव्वर हसन है, और इस वक्त जितने लोग फील्ड में कोरोना में काम करते हैं वो हमारा मैनिफेस्टो है। जो हम बनो काबिल प्रोग्राम के तहत IT एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, रोजगार पे लगा रहे हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है। हम हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है। तो वही मैनिफेस्टो जब हम आएंगे इख्तिदार में इंशाल्लाह, और अब वो पोजीशन कराची को हासिल होगी। पहले भी कराची हुकूमत बनाता था और गिराता था, लेकिन एमक्यूएम के हाथ में जाकर कराची बिकता था, कराची का जवान बिकता था। अब नहीं बिकेगा, अब हम अपने बच्चों को फ्री IT एजुकेशन देंगे। बस ये बता दें, जमात इस्लामी का इलेक्शन बहुत करीब है, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है किसी भी पार्टी से, अब चाहे वो मेरा- PTI से, जैसे बल्दियाती अब इंतखाबात इस में वक्त नहीं लागू हो सकती, अब इस वक्त तो नहीं हो सकती, नहीं हो अभी तो सकती। इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, बहुत और शुक्रिया। आखिरी हाँ, बात, हाँ। हम इलेक्शन अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन हुकूमत करने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब जमात इस्लामी 8 फरवरी के बाद हुकूमत बनाने की हुकूमत में तैयारी करेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं जी, कि चाहे हम सीनियर पार्टनर हो या जूनियर पार्टनर हो, हमारा एजेंडा हमारी जात का नहीं होगा, हमारी पार्टी का नहीं होगा, हमारा एजेंडा हमारी यूथ का होगा, हमारी माओ बहनों का अब होगा। एक चीज और बता दें, जब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, तो क्या एमक्यूएम से अगर हाथ मिलाना पड़े या दूसरी जमातों, पीपल्स पार्टी के अलावा, तो मिलाएंगे? एमक्यूएम तो फारिग है, उससे क्या हाथ मिलाएंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज ज़हीर रहमान। जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत मामला, अब हमने आपको बताया ना शुरू में कि अब बहुत ऐसा लगता है कि तैयारी बिल्कुल तेज़ी से तमाम जमातों ने पकड़ ली है, मुकाबला कांटेदार होने वाला है, क्योंकि हर जानिब से मैनिफेस्टो पेश कर दिया गया है, हलकों में अवामी नुमाइंदे बनकर ये उम्मीदवार जा रहे हैं। और हाफिज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, एक बार फिर उन्होंने कहा कि एमक्यूएम चंद घंटे पहले इलेक्शन का बायकॉट कर सकती है। साथ ही साथ एक और बात जो उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दिए कि सिंध हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं, हम छोटे बड़े जो भी उन्होंने कहा आपने खुद सुना, मगर बनेगी जमात इस्लामी की हुकूमत। अब ये क्या होगा देखना है। 8 फरवरी को यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी बात करेंगे मसाइल की, और आवाम से हल्के में मौजूद हैं, जानेंगे कि 8 फरवरी को वो किसको वोट देने जा रहे हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं PS हल्का 129 की, और यहाँ पर गहमा गहमी हम देख रहे हैं कि जो आवाम है उनके दरमियान एक तनाव पाया जाता है कि हम तीर को, पतंग को, तराजू को देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है सर? एमक्यूएम से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? बहुत काम होगा इस इलाके में, होगा जरूर होगा। एमक्यूएम वाले माफी मांग रहे हैं आवाम से कि जो गलतियां हो गई आप उसको दोहराएंगे नहीं। यही तो बात कराची है। की आवाम, कराची का मैंडेट मिलेगा पतंग को? जी लाजमी मिलेगा, लाजमी मिलेगा। लाजमी है, ये पाकिस्तान है ना, वो तो लंदन है। ठीक है, तो हम इस हल्के में मौजूद हैं और इस हल्के में हम बात कर रहे हैं कि मसाइल क्या है, और मसाइल के ऊपर आप खुद अवामी राय हम दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि आवाम कह रही है क्या तीर लगेगा, तीर पर निशान लगाएंगे, या तराजू पर टप्पा लगाएंगे, या पतंग पे लगाएंगे। वो हम इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे 8 फरवरी को? TLP को। TLP को देंगे। क्या उम्मीदें वाबस्ता है? TLP क्योंकि देखो हुकूमत में नहीं थी, उन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा इमदाद करी है लोगों की। सही है, सब कुरान आ रहे हैं, किसी ने कोई फ़ायदा नहीं दिया हमारे को। इन्होंने हमारे घर भी तोड़ दिए हैं बाकायदा मुजाहिद कॉलोनी में। एक TLP से ये हमारे को उम्मीद, जो TLP इंशाल्लाह ताला काम करके। ठीक है, आप खुद ज़बानी उनकी आवाम की सुन रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे। साथ ही साथ हम मसाइल की बात कर रहे हैं, और मसाइल पर क्या हल है उसकी भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को वोट किसका है? 8 फरवरी IMF को लेना चाहिए। IMF को वोट देंगे? क्यों? सारा सिस्टम उसी के पास है। अच्छा, तो IMF का निशान भी नहीं है, तो फिर क्या, कैसे वोट देंगे? कोई ना कोई तो हल तलाश करेंगे ना, हल करती क्यों काम ही सर? ऐसे है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है क्या जो आप IMF को देंगे? सारी पार्टियां होने के बावजूद मुल्क का ये हाल हो गया है। तो क्या पैगाम देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को? किसको? पार्टियों को, सियासी पार्टियों को, चाहे वो मुस्लिम लीग नून पार्टियों को हो, ये पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, या दीगर जमातें हो। इनके होने से फायदा कुछ नहीं ना, मुल्क कर्जदार पे कर्जदार हो गया।
ठीक सिवाय है। नुकसान के है। तो कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, सिर्फ IMF से उम्मीदें वाबस्ता है। मसला हल तो यही है, सारा सिस्टम उनके पास, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। वेरी ट्रू, बिल्कुल हकीकत, तल्ख हकीकत। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, सर? जी, यहाँ ठीक रहते ठाक। हैं, यहीं आपकी दुकान भी है, जी। क्या कहेंगे, क्या मसाइल हैं हल्के के? नहीं, हल्के में तो ठीक है, अब काम हो रहे हैं। आप हो रहे हैं, कब से काम जी। स्टार्ट किया पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर? ये कुछ अरसे से तकरीबन 3-4 कर माह रहे से। हैं। तो हाँ, वोट अच्छा, किसका है सर? सफाई भी हो रही है तो वोट किसका काम। है? वोट हम तो बस मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून को देंगे। क्या उम्मीदें वाबस्ता है मुस्लिम लीग नून से? क्योंकि वो मरकज में बैठती है, पंजाब का एक जी, बड़ा जी। सूबा है पाकिस्तान का, वहाँ की सीटें ही और वहीं के लोग फैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत बनेगी जी। अगर वोट हाँ, मिलता है तो। हाँ, नहीं वो तो काम हुआ कराते रहते हैं, होते रहते हैं। मुल्क में उन्होंने और भी काम कराया, जैसे लाहौर में माशाल्लाह काफ़ी। तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब बनाया, तो अगर मैंडेट मिला तो आवाम के लिए काम कराची में भी किया जाएगा? हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये ग्रीन बस का मामला था, ये रुका हुआ था, उन्होंने काफ़ी इस पर भी काम किया है, अब चल रही है गाड़ी, और भी इंशाल्लाह आने के बाद ये काम होंगे यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? किसको वोट देंगे? PTI को देंगे। क्यों PTI? PTI भी सब कुछ कर रहा है। PTI काम करेगी PTI? इंशाल्लाह करेगी, ठीक है, सब करेगी। सब करेगी, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ राय है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? किसको वोट डालेंगे 8 फरवरी को? हम लोग MQM को। MQM से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? क्योंकि जो माजी रहा है पिछले 5-6 साल से, जो हम देख रहे हैं, जो बिगाड़ है, जो तोड़ फोड़े हैं, हाँ। और जो रंजिशें हैं, वो सब देखी। अब MQM वाले माफ़ी मांग रहे हैं, तो क्या कराची की आवाम माफ़ कर देगी और आवाम मैंडेट देगी भरपूर तरीके से 8 फरवरी को? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो हो रही है। अगर हो सकता है इनको होश आ जाए, सही हो जाए ये लोग, क्योंकि पहले उन्होंने माजी में जो किया वो बहुत गलत किया। अब इनको होश आ जाना ठीक चाहिए, है। अब सही हो जाना चाहिए, क्योंकि कराची की सीटें इनकी छिन गई थी ना। अब इनको चाहिए कि दोबारा कोशिश करके आवाम का सही से सही काम करें। ठीक है। इस मौसम में पानी नहीं आता, पानी का मसला है सारा। अच्छा, इस हल्के में पानी का मसला हाँ, बहुत बड़ा पानी है। का बहुत बड़ा मसला है, ये और हल क्या कराएं। मसाइल है इस हल्के में? बाकी और ये बिजली का है, बिजली बहुत जाती है, ठीक है। बहुत कम आती है बिजली, और बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि महंगाई भी खत्म होनी चाहिए इलेक्शन हाँ, के ये बाद? महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक इसकी है, वजह से ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिला जुला रद्द अमल, कोई कहता है पतंग तो कोई कहता है तराजू तो कोई कहता है तीर, मगर हम बात कर रहे हैं कि असली मैंडेट हल्के के किस पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ेंगे। चले, वो तो वक्त हमें 8 फरवरी बता देगा, मगर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं। कैसे हैं? ठीक है, किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? पीपल्स पार्टी। क्यों? सही है, वो जमात है। अच्छा, हम सेंट्रल में देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खुद भी कह रही है कि 20 अरब रुपए तक के काम हो चुके हैं, तो क्या वो आप लोग भी देख रहे हैं? क्योंकि आप सेंट्रल के आवाम है, काम तो हो रहा है, काम हो रहा है। और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं पीपल्स पार्टी से? सही है। पीपल्स पार्टी हमारे हवाले से ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी आ जाए तो सारे काम हो जाए? हाँ, इंशाल्लाह अभी भी हो रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है, जीत गया तो बाकी जो बचा कुचा वो भी हो जाएगा। क्या बचा कुचा काम है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और इस हल्के में नहीं हुआ है? नहीं, इस हल्के में तो हो रहा है, अपना रोड भी बना है, लाइटें भी लगाया। थोड़ा सेवरेज का परेशानी हमारे इलाके में आधा हो चुका है, आधा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तो उम्मीद वोट पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी का वोट। तो क्या गटर लाइन होती है, जो सेवरेज का निज़ाम, उसको भी सही किया है? हाँ, सही। अच्छा, हम इस हल्के में मौजूद है, PS हल्का 129 हम मौजूद है, और आवाम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ राय है। कोई कहता है पतंग तो कोई कहता है तीर तो कोई कहता है तराजू। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं? क्या मसाइल हैं इस इलाके के? आप चले, हम आपको दिखाते हैं क्या मसाइल हैं। गटर के पानी है, गलियाँ पानी से भरी हुई हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लोग परेशान हैं, कोई मसाइल नहीं है। हाँ, मतलब हुक्मरानों की तरफ से कोई भी नहीं पूछता, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं, ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ की आवाम कह रही है पीपल्स पार्टी ने बहुत काम करवाया। आप कह रही हैं गटर का पानी बह रहा है, वो कह रहे हैं सेवरेज का अभी निज़ाम लोगों सही ने करवाया। निज़ाम सही कर, मतलब अभी शुरू हुआ है, अभी काम शुरू हुआ है, प्रॉपर तरीके से अब शुरू हुआ है। हमारा वहाँ से जो काम शुरू हुआ है वो होते होते ज़्यादा टाइम लगेगा। उस वक्त तक होता है काम जब तक वोट नहीं होता। वोट के बाद तो चले वोट देंगे जो इस काबिल होगा। और कोई इस काबिल है अभी? बस जो होगा उसको देंगे। अच्छा, भाई किसको वोट देंगे? बाजी की खाजी बाजी को लेकर आए हैं। अच्छा, किसको वोट देंगे? PTI को वोट देंगे। अब पीपल्स पार्टी वाले यहाँ कह रहे हैं, यहाँ की जो फॉलोवर्स है वो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, आगे भी काम हो रहा है, अंदर भी काम हो रहा है, अभी काम शुरू किया, अभी वोट करने तो काम शुरू हो रहा है। हाँ, इंशाल्लाह करते रहे, बरकरार रहे काम, तो अच्छी बात है। देखिए, काम तो MQM ने भी किया जी, ठीक है, MQM पाकिस्तान भी कर रही है, पीपल्स पार्टी ने भी किया, जमात भी कर रही है, ठीक है। मतलब जो सही काम करने वाला है वो सामने नहीं आ रहा है। अच्छा,
जो मुसलसल काम करे, 5 साल तक काम करे, तकरीबन काम करे, आवाम के मसले मसाइल देखे, जॉब्स नहीं है। आप देखें अभी कल का वाकया आपने सुना, वो उसने अपनी बीवी को भी जहर दे दिया, उसने अपने बच्चों को भी मार दिया, खुद भी खुदकुशी कर ली। किस वजह से? ये बेरोजगार था, कर्ज था उसके सर। आप समझते बेरोजगारी भी खत्म होनी चाहिए। ये जो हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, ये जब रोजगार होगा तो क्यों करेंगे? चोरी हो रही है, डकैतियाँ हो रही है, क्राइम हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ठीक है, किस वजह से हो रहा है? सही बात। हमारे हुक्मरान अच्छे हो तो आवाम बहुत अच्छी हो। तो जिस तरह से आपने उम्मीदवारों की गुफ्तगू सुनी, हाफिज नईमुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि MQM बाइकॉट किसी भी वक्त कर सकती है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हुकूमत बनाएंगे और भाग जाएगी MQM तो उसके बाद कोई आसरा नहीं, तो जमात की तरफ ही लोग देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असद साहब भी यही कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 20 अरब रुपए तक का काम करवा लिया है। अब ये देखना है कि उसका मुकाबला किसी से तो नहीं है, मगर हाँ आवाम मैंडेट देगी तीर को। साथ ही साथ आवाम की गुफ्तगू जो आपने सुनी कि मसाइल बहुत है, हल करना ज़रूरी है। अगर हल मसले नहीं होंगे, मसले के हल की बात नहीं की जाएगी और उनको हल नहीं किया जाएगा तो और बिगाड़ होगा कराची में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।